हाय एवरीवन, सामने आपके क्वेश्चन है। यही वाला क्वेश्चन अपन चालू करेंगे। ठीक है, इसमें क्या बोला है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू डी टू एक्स बाई डी वाई स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना है माइनस टू ए अपॉन वाई क्यूब के। और निखिल बता रहा है कि डी टू एक्स बाई डी वाई स्क्वायर का वैल्यू वन बाई टू ए आया है उसका, विच इज़ करेक्ट। और ये वाला वैल्यू मैंने कैसे पूछा है, जिससे पूछा बता दो, नहीं बताओगे तो समझ जाऊंगा मैं, आपसे नहीं आया, बाकी बहुत ईजी आ जाना चाहिए ना। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि ये निकालते हैं अपने, लेट अस फाइंड डबल डेरिवेटिव ऑफ y। मतलब मैं y डबल डैश निकालने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले y क्या दिया हुआ, वाई स्क्वायर दिया हुआ है 4ax। तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, 2y y डैश इज इक्वल टू 4a। ठीक है, फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो, प्रोडक्ट रूल लगे। अरे अपने को एक और डेरिवेटिव चाहिए ना, हमको एक और डेरिवेटिव चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो आ गया, चलो एक काम करते हैं, y डैश आपके पास कितना आ गया, 4a अपॉन 2y, इनफैक्ट 2a अपॉन वाई, ये आ गया आपके पास y डैश। और y डैश होता क्या है, y डैश होता है dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स आ गया अपने पास कितना, 2a अपॉन वाई। अब आपको क्या निकालना है, आपको एक और बार सुनो मेरी बात, आपको निकालना है कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है ना। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होता क्या है, ये होता है कि आप डेरिवेटिव किसका निकाल लो, ये डी वाई बाई डी एक्स जो है ना, इसको एक और बार डिफ्रेंशिएट कर दो। अरे बहुत आसान चीज़ है यार, बहुत आसान चीज़ है, ज़्यादा लोड लेके मत करो। इसको एक और बार डी वाई बाई डी एक्स को एक और बार डिफ्रेंशिएट कर दो, है ना। मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस, सॉरी, टू ए अपॉन वाई, सिंपली टू ए अपॉन वाई, टू ए अपॉन वाई को अपन ने डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब टू ए अपॉन वाई में जो टू ए है वो तो कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है। कांस्टेंट बाहर आ जाता है मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ वन बाय वाई। वन बाय वाई का डेरिवेटिव कोई भी निकाल लेगा। वन बाय एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो वन बाय लफड़े का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस वन अपॉन लफड़ा स्क्वायर इंटू लफड़ा डैश। ठीक है, समझ गए, ओके। और ये टू ए बाहर था वो मैं लिखना भूल गया था, इसको लिख देता हूँ इधर ऐसे, है ना। टू ए, ये टू ए भूल गया ना लिखना। तो अब आपके सामने जो चीज़ आ रही है, ये पूरी चीज़ जो है, टू ए अंदर ही ले लो, है ना। ये पूरी चीज़ क्या है, डबल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो दिस इज डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका माइनस वन बाय वाई स्क्वायर, ऊपर क्या है माइनस टू ए इंटू वाई डैश, माइनस टू ए इंटू वाई डैश। लेट अस सी, कि इसको ऐसे रहने दे। देखो वाई डैश तो मुझे पता है कितना आता था, टू ए बाय वाई, तो क्यों ना मैं इसको लिख दूँ, वाई डैश की जगह क्या लिख दूँ, टू ए अपॉन वाई। तो माइनस टू ए अपॉन वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश की जगह क्या लिख देंगे अपन, टू ए अपॉन वाई। माइनस फोर ए अपॉन वाई क्यूब। ठीक है, वाई डैश को लिख दिया मैंने, ये माइनस फोर ए अपॉन वाई क्यूब आ गया आपका, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब मैं क्या निकालूंगा, एक्स डबल डैश। एक्स डबल डैश मतलब डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई, है ना। एक्स डबल डैश का मतलब चाहे तो आप लिख लो, ये होता है डी टू एक्स बाई डी वाई स्क्वायर। आपको करना क्या है, अब एक्स को अकेला करना है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स, है ना। मैं इसको देखो, मैं अंग्रेजी में एकदम गरीब बच्चों की तरह पढ़ता था कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सॉरी, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई। किसके रेस्पेक्ट में अपन अभी डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, वाई के। तो वाई स्क्वायर का वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, टू वाई, सिंपली वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं अपन, है ना। और ये फोर है तो कांस्टेंट है। एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई कितना आ जाएगा, डी एक्स बाई डी वाई। तो आपके पास ये टू आ गया, डी एक्स बाई डी वाई कितना,
dx बाई dy कितना आ गया, y बाय 2a। ठीक है, निखिल आपने बताया नहीं, अच्छा निखिल आपने तो बता दिया है, आपने ये नहीं बताया कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आएगा, ये बता दो, है ना, वो तो मैंने खैर लिख ही दिया है। ये आ गया आपका dx बाई डी वाई। अब इस dx बाई डी वाई को आप फिर से y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो। ऐसा करने से क्या हो जाएगा कि डबल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y आ जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, y बाई 2a का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, y बाई 2a, है ना। अच्छा, ये y बाई 2a का जो 1 बाई 2a है वो तो बाहर आ गया, है ना। तो अंदर क्या बचा आपके पास, dy बाई, ओह आई एम वेरी सॉरी, ये y आएगा नीचे, dy बाई dy, dy बाई dy कितना होता है, 1 होता है ना। तो 1 बाई 2a आ गया, ये आ गया आपका डबल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y। तो मैं लिख देता हूँ d2x बाई डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 2a। बस आपको दोनों को अब मल्टीप्लाई करना था, तो इसको और इसको आप मल्टीप्लाई कर लो। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू d2x बाई डी वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा -4a स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब इंटू 1 बाई 2a। ठीक है, तो काटम काटी कर दो, 2 2 ज़ा 4 -2a अपॉन वाई क्यूब, ये आपका आंसर आ जाएगा। छापना हो तो छाप लो, थोड़ा सा टाइम है आपके पास, टेक योर टाइम, जल्दी जल्दी छापना है ना। मुश्किल लग रहा है क्या? अरे आप बच्चों के जैसे बोलो तो सही, कुछ भी नहीं होगा, बोल बोल के करोगे तो कुछ भी नहीं। डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी x विद रिस्पेक्ट टू y, आपको सब कुछ y के रिस्पेक्ट में करना है, खत्म, है ना। बोल बोल के करो, आपको कुछ भी दिक्कत नहीं जाएगी। लिखिए लिखिए लिखिए। चलो भाई, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगला क्वेश्चन फिर से आप लोगों के लिए, खास आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। 1 बाई एक्स पावर में x दिया हुआ है, देन y2 ऑफ 0 इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। ठीक है, y2 0 का मतलब क्या होता है, डबल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y निकालना है, फिर उसमें x की जगह आपको 0 डालना है। क्या बोलती है जनता, कर पाएगी? तो आपको करना क्या है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है। अच्छा, y क्या दिया है, 1 बाई एक्स की पावर में x। फंक्शन की पावर में फंक्शन आता है तो हम लोग क्या करते हैं, या तो अपन दोनों तरफ log ले लेते हैं, या तो दोनों तरफ
वो वाला कांड करते हैं, e की पावर में ln आइटम, इसको आइटम बोल दो, i को क्या लिख सकते हैं, e की पावर में ln आइटम, है ना। आइटम है क्या, 1/x की पावर में x, तो 1/x की पावर में जो x आएगा वो पीछे आ जाएगा, है ना। तो y डैश कितना हो जाएगा, y डैश हो जाएगा e की पावर में थीटा इंटू फर्स्ट फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ ln ऑफ 1/x। यार एक काम करो ना, रुको जरा सब्र करो, ये 1/x जो होता है वो क्या होता है, x की पावर में -1, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसको e की पावर में x इंटू ln ऑफ x की पावर में -1 ऐसा लिख देते हैं, और पावर जो होता है वो पीछे आके चिपक जाएगा, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ऐसा। इसका डेरिवेटिव अपन कर देंगे, तो e की पावर में -x ln x इंटू फर्स्ट फंक्शन -x इंटू डेरिवेटिव ऑफ ln x प्लस ln x इंटू डेरिवेटिव ऑफ -x -1। तो y डैश कितना आ जाएगा अपने पास, अच्छा ये तो पता ही है आपको क्या आता है, ये ओरिजिनल फंक्शन ही है, तो ये लिखा है 1/x की पावर में x इंटू ये हो गया -1 और ये हो गया -ln x, ठीक है क्या। ये आपका y डैश आ गया, y डैश मतलब क्या होता है, ये माइनस माइनस कॉमन ले लो, y डैश होता है dy/dx, ठीक है। अगर आपको dy/dx पता है तो आप डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x भी निकाल सकते हो, निकाल सकते हो क्या, पक्का। अच्छा एक बात बताओ, ये चीज जो है व्हाट इज दिस, दिस इज द y इटसेल्फ, है ना, रोना नहीं है, बिल्कुल भी रोना नहीं है, ये क्या है, y था, तो उसको मैं y से रिप्लेस करके आगे प्रोसीड करना चाहता हूँ। तो देखिएगा dy/dx इज इक्वल टू -y इंटू 1+ln x, ये आपका फंक्शन है। अब मैं ये dy/dx को फिर से डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, मतलब dy/dx का डेरिवेटिव निकालना जो है उसको अपन कहते हैं डबल डेरिवेटिव, है ना। और डबल डेरिवेटिव निकालना मतलब इसका डेरिवेटिव आपको किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, x के रेस्पेक्ट में। तो x के रेस्पेक्ट में कैसे करेंगे, ये प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, इसको पूरे को सेकंड फंक्शन मान लेंगे, है ना, यूवी रूल से। तो फर्स्ट फंक्शन, माइनस को बाहर रख देते, एक काम करते हैं ना, माइनस जबरदस्ती लाइफ में मुश्किलें पैदा कर रहा है। फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1+ln x, 1+ln x का डेरिवेटिव आएगा 1/x, 1 का तो 0 आएगा, ln x का 1/x, प्लस सेकेंड फंक्शन 1+ln x इंटू डेरिवेटिव ऑफ y, y का डेरिवेटिव क्या था, y डैश, है ना। अच्छा तो d2y/dx² हमारे पास आया है y/x प्लस 1+ln x इंटू y डैश। व्हाट इज y डैश, y डैश है अपने पास ये, है ना, माइनस ऑफ ये पूरा आइटम, इसको चिपका के लिखना पड़ेगा यहाँ पे, तो 1+ln x इंटू y डैश, और y डैश क्या है, y डैश है ये वाली चीज़, सॉरी नीचे वाला लिख दो ना, नीचे वाला ज़्यादा आसान है, -y इंटू 1+ln x, तो -y इंटू 1+ln x तो स्क्वायर आ जाएगा, है ना, और बाहर जो माइनस आ रहा है उसको अपन ने यहाँ पहुँचा दिया, जो देख रहा होगा उसी को समझ में आया होगा, ठीक है। ये आ गया आपका d2y/dx², आपको निकालना है एट x इज इक्वल टू 1 पे, है ना, क्योंकि आपको क्या बोला है, y2 ऑफ, ओहो y2 1 निकालना है, सॉरी y2 1 निकालना है ना, कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा, बस आखिरी में वैल्यू पुट करना है। वो चेंज इसलिए करवा दिया मैंने क्योंकि फिर ऑप्शन में मैच नहीं करेगा ना, और 0 वैसे भी नहीं रख पाएंगे आप, y2 1 निकालना है आपको। तो जब x 1 रखेंगे तो y कितना आएगा, सॉरी 1 नहीं आएगा, y कितना आएगा वो ओरिजिनल फंक्शन में देखना पड़ेगा अपने को, तो वो मैं यहाँ रफ में कर लेता हूँ, रफ में मतलब है तो ये सॉल्यूशन का ही पार्ट, व्हेन x इज इक्वल टू 1 y इज ऑल्सो इक्वल टू समथिंग, तो x को आप 1 रख दो, 1 की पावर में 1 कितना आ गया, y भी आ गया आपके पास 1,
जब x1 आ जाएगा तो y भी 1 आ जाएगा। तो आप क्या करो, y और x दोनों की जगह 1 रख दो, माइनस यहाँ पे क्या कर दो, ln 1 मतलब 0, 1 प्लस 0 1, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 इंटू वाई की जगह भी क्या रख दोगे 1 रख दोगे, y की जगह भी 1 रख दोगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा -0 मतलब 0। ठीक है, तो आंसर इज 0। आंसर 0 आ जाएगा, छाप लो। ओके, दिवाली वेकेशन के बाद से हमारा क्या क्विज बंद हो गए थे, उसको अपन रिज्यूम करेंगे अगले वेंसडे से, है ना। 2 क्विज तो वहाँ पे ऑलरेडी अपलोडेड है, बस वो असाइन नहीं करा है आपको। एक बार असाइन हो गया तो आपको भी मिल जाएगा। प्रूव दैट y डबल डैश इज इक्वल टू 2y अपॉन 2 माइनस वाई स्क्वायर। आपने ये सब सीख लिया ना, तो आपको फिर सीबीएसई और स्टेट बोर्ड वाला जो सिलेबस है वो करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं जाएगी। वहाँ पे भी तो आपको निकालना डबल डेरिवेटिव ही है, लेकिन ये बहुत बुरी बात है कि आपने पिछले वाले का आंसर दिया ही नहीं किसी ने भी। तो देखो क्या लिखा, e की पावर में लिखा हुआ है x प्लस वाई, तो ये ऊपर से नीचे लाना है मुझे। पहली बात तो नहीं भी लाऊंगा तो काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, डिफ्रेंशिएट तो कर देंगे अपन मुंह फाड़ के, e की पावर थीटा का डेरिवेटिव कर देंगे, फिर थीटा का अलग से कर देंगे, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन एक काम करते हैं, उसको नीचे उतार देते हैं। नीचे उतारने के लिए क्या करेंगे, टेक ln बोथ साइड, तो ln ऑफ e की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू ln ऑफ वाई स्क्वायर, तो ये x प्लस वाई नीचे आ जाएगा, और ln e तो 1 होता है, यहाँ पे आ जाएगा 2 ln y। अब मैं मुंह फाड़ के डिफरेंशिएट कर देता हूँ, मेरे को डबल डेरिवेटिव निकालना, तो पहले सिंगल डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव y डैश इज इक्वल टू 2 तो बाहर रहेगा, ln y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 बाय वाई, और फिर y का डेरिवेटिव y डैश। ठीक है, तो y डैश वाली टर्म्स को एक तरफ ले लेता हूँ, यहाँ पे 1 को रहने दो, इस y डैश को फेंक के उधर पहुँचा दो, है ना। तो 2 अपॉन वाई इंटू वाई डैश माइनस 1 इंटू वाई डैश, तो यहाँ से आपके पास y डैश कितना आ जाएगा बच्चों, 2 बाय वाई माइनस 1, तो 2 माइनस वाई अपॉन वाई, सॉरी इसका उल्टा आएगा, y अपॉन 2 माइनस वाई, समझ रहे ना आप। ये क्या लिखा है, ये जो चीज़ है वो एज इट इज 2 माइनस वाई अपॉन वाई लिखा है, लेकिन y डैश इसका रेसिप्रोकल आएगा, तो y अपॉन 2 माइनस वाई, y अपॉन 2 माइनस वाई। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास dy बाय dx। अब आपको क्या निकालना है, डबल डेरिवेटिव, हमको निकालना है डबल डेरिवेटिव। तो dy बाई डी एक्स कितना है अपने पास, y अपॉन 2 माइनस वाई। इसका डबल डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ ये, तो 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ऐसा कर दिया। तो फर्स्ट फंक्शन मतलब वी स्क्वायर, यू बाई वी रूल से निकालेंगे ना, तो वी स्क्वायर ऊपर क्या आ जाएगा, वी माइनस यू डैश, वी इंटू यू डैश, सॉरी वी इंटू यू डैश माइनस यू इंटू वी डैश। वी डैश कितना आ जाएगा, 2 माइनस वाई का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस वाई डैश, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो बन जाएगा 2 वाई डैश माइनस वाई वाई डैश प्लस वाई वाई डैश। ये वाई वाई डैश और माइनस वाई वाई डैश कट गया, अपॉन 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर।
ये आ जाएगा आपके पास d2y बाय dx स्क्वायर, है ना। जो अपने को प्रूव करना था वो एक काम करो, यहाँ पे क्यूब आएगा, है ना, इसको क्वेश्चन में क्यूब कर लेना, छोटा सा चेंज है। तो अपना आंसर अभी 2y डैश अपॉन 2 माइनस वाई स्क्वायर आ रहा है। अच्छा, y डैश तो अपने को पता ही है क्या था, y डैश ये था, लेट अस रिप्लेस इट, यहाँ पे आप रिप्लेस कर दो, है ना। तो y डैश की जगह आप क्या डाल दोगे, 2 इंटू वाई अपॉन 2 माइनस वाई, एक बार, और 2 बार तो पहले से ही था यहाँ पे, तो 3 बार आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज d2y बाय dx स्क्वायर। तो क्या आपको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते आ गया, सारे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते आपको आ गया होगा। अब कभी भी दिक्कत नहीं जानी चाहिए, आप कैसा भी क्वेश्चन पूछूं मैं आप कर दोगे, है ना। इतना मैं अज्यूम कर सकता हूँ, इतना मैं मान सकता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा आपको नॉइज डिस्टर्बेंस तो आएगा, मैं क्या कर सकता हूँ। इसको आप छापिए, 2 मिनट मुझे पॉज करना पड़ेगा, नहीं कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। लिखिए डेरिवेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट्स, डेरिवेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ये अपना आखिरी टॉपिक है कि डिटर्मिनेंट्स में अगर आपको फंक्शंस दे रखा है तो उसका कैसे डेरिवेटिव निकाले, है ना। तो यहाँ से अपना मेथड ऑफ डेरिवेटिव जो है वो खत्म हो जाएगा, ऑल्दो इसमें काफ़ी क्वेश्चंस करेंगे अपन। तो आपके पास मान लीजिए कि कोई एक फंक्शन f ऑफ x, एक फंक्शन ऑफ x है, क्या है, एक फंक्शन ऑफ x है, और वो फंक्शन ऑफ x जो है वो आपको सीधे तरीके से नहीं दे रखा है उसने, आपको उसने बस उल्टे तरीके से दे रखा है। जैसे उसने आपको ऐसे दे रखा है, और ऐसे दे रखा है। ठीक है, डिटर्मिनेंट के अंदर एक फंक्शन है कुछ a ऑफ x, एक और फंक्शन है कुछ b ऑफ x, फिर एक और फंक्शन है कुछ c ऑफ x, और चौथा फंक्शन है d ऑफ x। ये कांस्टेंट नहीं है, ये नंबर्स नहीं है, दे आर द फंक्शंस, है ना। अगर आप इस डिटर्मिनेंट को खोलोगे, इफ यू विल ओपन दिस डिटर्मिनेंट, तो आपको क्या मिलेगा, देखो मैंने आपको सिखाया ओपन करना, प्लस माइनस कैसे करते, a ऑफ x इंटू, छुपा लो सब कुछ, dx आ जाएगा, माइनस c ऑफ x इंटू b ऑफ x, ठीक है ना। दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस करते थे अपन, और प्लस तो सिर्फ आपको ये वाला देखना है क्योंकि इसके अबाउट खोल रहा था मैं। ठीक है ना, ये वाला भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो प्लस ए एक्स इंटू डी एक्स, और प्लस बी एक्स, सॉरी प्लस नहीं, ऊपर क्या है बी एक्स के माइनस, माइनस बी एक्स इंटू सी एक्स। खैर ये तो मैंने खोल दिया डिटर्मिनेंट। अब ये कोई फंक्शन आएगा, एक्स का ही फंक्शन आएगा, इसका डिफ्रेंसिएशन अगर आपको करना है तो आप डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे, वो आप डिफ्रेंसिएशन ऐसे करोगे। देखो ये क्या है, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाओगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, माइनस इधर भी प्रोडक्ट रूल लगाओगे, इधर प्रोडक्ट रूल लगाओगे कैसे, बी सी, तो आप करोगे बी सी डैश प्लस सी बी डैश, है ना। ये आपका एफ डैश एक्स आ गया। ये तो खैर 2/2 का डिटर्मिनेंट है, हम लोग हिम्मत करके इसको ओपन अप कर सकते हैं। 2/2 का डिटर्मिनेंट है, जैसे तैसे अपन हिम्मत लगा के इसको खोल सकते हैं, खोलने के बाद डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। बट मान लो कल को 3/3 का आ गया तो कैसे करेंगे। तो देखिए डिटर्मिनेंट को अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना है तो आप उसको अंदर ही अंदर डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, घर की बात घर में रह जाएगी।
है ना। तो डिफरेंशिएट अगर अंदर ही के अंदर करना है आपको, तो वो ऐसे कीजिएगा कि एफ डैश एक्स हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ लिखिए इम्प्लाइज एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, ये ए का डेरिवेटिव लिख दो, बी का डेरिवेटिव लिख दो, है ना। मतलब आपने क्या करा, रो वन का डेरिवेटिव लिख दिया, समझ में आ रहा है। पूरी रो वन का डेरिवेटिव लिख दिया और बाकी रोज को एज इट इज लिख दिया। यहाँ पे तो खैर एक ही रो है। प्लस प्लस अभी आपने किसका डेरिवेटिव कर दिया था, रो वन का। अब आप रो टू को छोड़ दोगे और बची हुई रो का डेरिवेटिव करोगे, तो एक्स और बी एक्स को आप छोड़ दोगे और यहाँ पर सी एक्स का डेरिवेटिव अपन करेंगे सी डैश एक्स और डी एक्स का डेरिवेटिव करेंगे अपन डी डैश एक्स। ठीक है, तो आपको समझ में आया कैसे करते डेरिवेटिव अपन, है ना। एक रो का पूरा डेरिवेटिव कर दो, बाकी सबको छोड़ दो। प्लस सेकंड वाले में आप सेकंड रो का डेरिवेटिव कर दो, बाकी सबको छोड़ दो, ऊपर वाले को छोड़ दिए। मान लो थर्ड रो होता तो अपन थर्ड रो को करते। तो अब यही वाला रूल अपन 3/3 के डिटर्मिनेंट में लगा सकते हैं। ठीक है, इसको आप लिख लो पहले। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। अगर अपने को फंक्शन ऐसा दिया होगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ जी एच यू वी डब्ल्यू एल एम एन, ये सारे दीज आर ऑल द फंक्शंस, है ना, नीडलेस टू राइट। ये सबके सब फंक्शन है, मेरे को लिखने की ज़रूरत नहीं, अगली बार से मैं पूरा नहीं लिखूंगा, बस मैं एफ जी एच वगैरह वगैरह इतना लिख दूंगा। लिखिए यहाँ पे एक चीज़ होनी चाहिए कि ये सारे के सारे फंक्शन जो है अपने आप में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो वो लिखना पड़ता है अपने को फॉर्मेलिटी के लिए, वेयर ऑल द फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल। देन एफ का डेरिवेटिव अगर आपको करना है एफ डैश एक्स, तो वो कैसे करेंगे। सबसे पहले आप रो वन को डिफरेंशिएट करोगे एफ जी एच को, और बाकी एफ डैश जी डैश एच डैश, और बाकी रोज को यू वी डब्ल्यू एल एम एन, इसको एज इट इज छोड़ दोगे। फिर अगला आ जाएगा एफ जी एच यू डैश वी डैश डब्ल्यू डैश और एल एम एन। समझ गए ना, सेकेंड रो को डिफरेंशिएट करा अपन ने।
फिर थर्ड रो को अपन करेंगे तो एफ जी एच यू वी डब्ल्यू एल डैश एम डैश और एन डैश। ठीक है, अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो इसका प्रूफ आ जाएगा फर्स्ट प्रिंसिपल से, है ना। प्रूफ अपने सिलेबस में है नहीं तो ज़बरदस्ती अपन काहे टाइम वेस्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लिख लो आप पहले इसको जल्दी से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, अगर एफ ऑफ एक्स if f of x is equal to cos of x plus x square sin of x plus x square और माइनस कॉस ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। फटाफट लिखिए, साइन ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर और साइन ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर। फिर साइन 2x, ये 0 और साइन 2x स्क्वायर। ये दिया हुआ है आपको। आपको क्या निकालना है, देन फाइंड एफ डैश एक्स। ठीक है, क्या आप कर पाएंगे ये क्वेश्चन? देखो, सबसे पहली बात तो क्वेश्चन देख के अपने को बहुत डर लग गया कि ये क्या है भाई, ये तीन तीन, मतलब आप क्या करोगे, फर्स्ट रो को रखोगे, फिर सेकंड रो को डिफरेंशिएट करोगे, फिर थर्ड रो को डिफरेंशिएट करोगे, और फिर उसके बाद आप तीनों डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे, फिर तीनों डिटर्मिनेंट्स को ऐड करोगे, और फिर उसके बाद एफ डैश एक्स आएगा। सुन के तो डर लग रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको जीरो दे रखा है कि ये जीरो आपकी लाइफ को आसान बनाने के लिए दे रखा है। क्या करो ना, ओपन कर दो इस डिटर्मिनेंट को आप मुंह फाड़ के। मैं आपको सिखाता हूँ कैसे। देखो यहाँ पे साइन लिखता हूँ, प्लस माइनस प्लस, बस ये प्लस पता चलना था मुझे, इसको हटा देते हैं। प्लस माइनस प्लस, मैं ना इस रो के अबाउट डिटर्मिनेंट को ओपन कर देता हूँ, है ना। इस रो के अबाउट डिटर्मिनेंट को ओपन करते कैसे है, फर्स्ट एलिमेंट क्या है आपके पास, प्लस साइन 2x, प्लस साइन 2x इंटू, आगे देखो प्लीज, एकदम 100% कंसंट्रेशन आगे होना चाहिए। इंटू क्या करेंगे, इसका माइनर, ये आएगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, है ना। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो साइन ऑफ ए, इसको ए बोल देता हूँ मैं, और ये एंगल को बी बोल देते हैं। ठीक है, और ध्यान से देखो, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ए है ना, तो ये भी तो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये भी ए होगा, और ये एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बी होगा। तो इधर देखिए, साइन ए साइन बी माइनस 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 यहाँ पे प्लस हो जाएगा, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी। तो साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है कॉस ऑफ ए माइनस बी का, प्लस का नहीं होता है, माइनस का होता है। साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, ये फॉर्मूला होता है कॉस ऑफ ए माइनस बी का। कॉस में उल्टा होता था ना, माइनस में प्लस आता था, तो ये कॉस ऑफ ए माइनस बी। ए क्या है, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस बी क्या है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया आपका पहला वाला टर्म। दूसरा, ये मिटा दूं मैं, ये ए बी तो आप खुद से समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या करेंगे, ये जीरो, जीरो से तो जो भी आएगा भाई जीरो ही आएगा, है ना। तो डायरेक्टली अपन प्लस साइन 2x स्क्वायर पे आ जाएंगे, प्लस
साइन 2x² इंटू, अभी डिटर्मिनेंट क्या आएगा आपके पास, डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, ये वाला, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला था, कॉस ऑफ ए माइनस बी का, कॉस ऑफ ए माइनस बी, है ना, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो हमारे सामने जो चीज़ आ गई है वो क्या है, एफ एक्स खुद आ गया हमारे सामने, है ना, एफ एक्स आ गया है साइन 2x इंटू, ये x और x कटेगा, और ये एक्स स्क्वायर और प्लस 2x², तो कितना आ जाएगा, कॉस ऑफ 2x² प्लस साइन ऑफ 2x² इंटू कॉस ऑफ ये x² और ये x, सॉरी, ये x और x ये दोनों कट जाएंगे, तो x² प्लस x² कितना आ जाएगा, 2x², तो कॉस ऑफ, कुछ गड़बड़ हुआ है ना, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यहाँ प्लस आएगा ना, वही तो मैं सोचू यार, कॉस ए कॉस बी क्या रहा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है वो, मैं लिख देता हूँ ना, कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। याद तो होना चाहिए फॉर्मूला, अब नहीं याद है तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, इस पॉइंट पे मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो कॉस ऑफ x² और x² कटेगा यहाँ से, तो 2x बच जाएगा, है ना। अब फिर से हमने नोटिस करा, तो फिर अपने को समझ में आया कि अगर ये वाला एंगल a है और ये वाला एंगल b है, तो आप देखोगे कि ये वाला एंगल भी a है और ये भी b है, फिर से वही फॉर्मूला बन गया, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, दिखा ना आपको, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इज द फॉर्मूला फॉर साइन ऑफ ए प्लस बी, तो साइन ऑफ ए प्लस बी। तो एक क्वेश्चन इस तरीके से डिजाइन था कि आप फटाफट फंक्शन ही बता दें, है ना। आप चाहे तो यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए लिख सकते हैं कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी। एफ एक्स आ गया तो एफ डैश एक्स आ जाएगा, एफ डैश एक्स क्या, साइन लफड़े का डेरिवेटिव कॉस लफड़ा, लफड़े का डेरिवेटिव भी कर दो तो 2x का डेरिवेटिव 2 और 4x आ जाएगा 2x² का डेरिवेटिव, खत्म, ये आ गया आपका एफ डैश एक्स, खत्म, आ गया आंसर, है ना। देख रहे हो आप, सॉल्यूशन 4 लाइन में हो गया अपना, है ना। तो आपको नोटिस करना होता है कि डिटर्मिनेंट के अंदर जो आइटम है, पहली बात तो वो कुछ खूबसूरत तरीके से दिए रखे हैं क्या आपको, नहीं दे रखे तो फिर आप मुंह फाड़ के 3 डिटर्मिनेंट डिफरेंशिएट करोगे ऐसे, इसमें रो 1 डिफरेंशिएट होगी, इसमें रो 2 और इसमें रो 3 डिफरेंशिएट होगी, है ना। वो तो हम कर ही सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखना भी तो चाहिए, यहाँ पे दिक्कत थी बहुत सारी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x³ इंटू साइन एक्स इंटू कॉज एक्स। अगला है 6 माइनस 1 0 और p² p³
ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि P इज अ कांस्टेंट इफ f डबल डैश 0 इज इक्वल टू 0, फाइंड P। ठीक है, निखिल इज आस्किंग कि सर डिटर्मिनेंट के रूल लगा, बिल्कुल लगा सकते हो आप, है ना, रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, सब कुछ लगाया जा सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगाने में फ़ायदा होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि नुकसान हो गया हो। अब ये क्वेश्चन है अपने पास, क्या करें इसको, मुंह फाड़ के खोल दें? बिल्कुल खोल सकते, देखो ना, मुंह फाड़ के खोलने से बेहतर है। कुछ बच्चे क्या करेंगे ना कि बोल देंगे कि सर यहाँ पे एक ज़ीरो दिख गया है, तो मैं ना R2 के अबाउट उसको ओपन कर देता हूँ, और R2 के अबाउट ओपन कर दूंगा, फिर उसके बाद डिफरेंशिएट, आपको क्या बोला, f डबल डैश ना, तो डिफरेंशिएट कर देंगे। लेकिन भाई मेरे, आप डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट करना ज़्यादा प्रेफर करोगे ना। मान लो मैंने एक बार डिफरेंशिएट करा f डैश एक्स, तो क्या करेंगे अपन, देखो पहली बार में डिफरेंशिएट होता है तो क्या होता है कि रो वन डिफरेंशिएट होगा, है ना, दूसरी बार में डिफरेंशिएट करेंगे तो रो टू डिफरेंशिएट होगा, और रो टू को ध्यान से देखोगे तो रो टू में सब कांस्टेंट भरे पड़े हैं, तो एक कांस्टेंट के डेरिवेटिव क्या आ जाएंगे, जीरो आ जाएंगे। नहीं आया समझ में, कांस्टेंट के डेरिवेटिव क्या आ जाएंगे, जीरो आ जाएंगे, और आपको बोल रखा है कि p इज अ कांस्टेंट, तो p स्क्वायर p क्यूब, ये तीनों भी कांस्टेंट है, तो रो थ्री का डेरिवेटिव होगा जब प्लस करके, तो यहाँ भी जीरो 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 आ जाएगा, है ना। बाकी सब तो सेम रहेगा, चिड़िया 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 चिड़िया, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। एक भी रो या एक भी कॉलम जीरो हो जाता है तो पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट ही जीरो हो जाता है, तो आपके पास एक ही डिटर्मिनेंट हैंडल करने को रह गया है, जो कि अपन इजीली कर लेंगे ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो रो वन में क्या होगा, इधर रो वन डिफरेंशिएट होगा, तो देखो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, साइन एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन एक्स, कीप एवरीथिंग एज इट इज, 6 माइनस 1 0 एंड p स्क्वायर एंड p क्यूब, है ना। उसको गधों की तरह खोल देंगे अगर अपन तो भी काम हो जाएगा अपना, बट मैं नहीं खोलने वाला हूँ। ये तो एक सिंगल डेरिवेटिव आया, फर्स्ट डेरिवेटिव f डैश एक्स आया, मेरे को क्या निकालना है, मेरे को तो f डबल डैश एक्स निकालना है, तो f डबल डैश एक्स कैसे निकालिएगा आप, फिर से सेम चीज, आपके पास आया तो एक ही डिटर्मिनेंट है, अगेन डिफरेंशिएट, अरे भाई f डबल डैश मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ f डैश को एक और बार डिफरेंशिएट करना है आपको, तो f डैश क्या है, ये और ये वाले डिटर्मिनेंट को डिफरेंशिएट करेंगे अगर आप, तो देखिए क्या आ जाएगा, फर्स्ट बार पहली बार में पहली रो डिफरेंशिएट होगी, तो 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 6x माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, है ना, और ये रोज एज इट इज, इनको आपको डिफरेंशिएट अभी नहीं करना है, इनको अगले डिटर्मिनेंट में डिफरेंशिएट करेंगे, और वो तो जीरो होने वाला है, लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बट आपको एक्सप्लेन करना है, इस कारण मैं लिख देता हूँ कि ये तो जीरो फिर से होगा भाई मेरे, जब ये 6 माइनस 1 जीरो, ये तो अभी भी कांस्टेंट है ना, तो ये भी जीरो होगा और ये भी जीरो हो जाएगा, तो ये डिटर्मिनेंट फिर से जीरो हो गए, तो बचा के आपके पास f डबल डैश आ गया है। आपसे पूछा क्या है, फाइंड f डबल डैश जीरो, f डबल डैश जीरो निकालने के लिए भी इसको खोलने की जरूरत नहीं है ना, मत खोलो, आप क्या करो, पुट कर दो जीरो में, दुनिया में जहां जहां एक से वहां जीरो डालो ना, साइन जीरो कितना होता है, जीरो, कॉस जीरो कितना होता है, 1 माइनस 1, 6 माइनस 1 जीरो, और p स्क्वायर p क्यूब, तो प्लस, सॉरी थोड़ा साइन इंक चेंज करके मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, प्लस माइनस प्लस, है ना। क्या करें अपन, ये रो वन के अबाउट खोल देते हैं इस डिटर्मिनेंट को, रो वन के अबाउट खोल देंगे तो माइनस, ऊपर क्या है प्लस साइन है, और नंबर क्या है माइनस 1 है, और इसका माइनर क्या बनेगा, 6p स्क्वायर माइनस माइनस p, तो प्लस p आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका f डबल डैश जीरो, 6p स्क्वायर प्लस p। और मजे की बात क्या है कि क्वेश्चन वाला कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, क्वेश्चन वाला कह रहा है कि f डबल डैश तो जीरो, f डबल डैश ऑफ जीरो जीरो है ना,
तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये चीज़ क्या है, ये चीज़ 0 है। दिस मीन्स कि 6p, यहाँ से p कॉमन लेना यार, एक p तो बाहर आ जाएगा, तो 6p + 1 0 है। इसका मतलब राम इंटू श्याम 0 है। राम इंटू श्याम 0 तो या तो राम 0 होगा या तो श्याम 0 होगा। -1/6, ठीक है। तो बोथ आर करेक्ट आंसर्स, क्योंकि p में और कोई आपको ऐसा कुछ बोला नहीं कि आपको एलिमिनेट करना। p इज ए कांस्टेंट। मान लो आपको बोल देता कि p इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट या p इज ए नॉन नेगेटिव कांस्टेंट बोल देता, तो आप क्या करते, p को नेगेटिव नहीं होने देते, तो इसको रिजेक्ट कर देते अगर ऐसा कुछ कहता तो। बट कहा नहीं ऐसा, ऐसा उसने कहा नहीं है। आसान क्वेश्चन है, सबको क्लियर है ना? ऐसी कोई खासा दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, F G H are polynomial of degree 2, then prove that एक फंक्शन है फाई ऑफ एक्स। यहाँ फाई का मतलब नल सेट नहीं है ना, तो पता ही होगा, ऐसे ही मैं ग्रीक लेटर तो यूज कर ही सकता हूँ। F डबल डैश G डबल डैश और H डबल डैश इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, लिखिए पहले क्वेश्चन को। देखो भाई, आपको क्या बोला है कि ये जो फाई एक्स है इसको प्रूव कर दो कि ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ना? कोई भी पॉलिनोमियल, ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, आपको फ्यूचर में कभी भी कोई भी पॉलिनोमियल को अगर कांस्टेंट प्रूफ करना है तो आप ये प्रूफ कर दो, कि उसका डेरिवेटिव 0 होगा, है ना? अगर आपको 5x को क्या प्रूफ करना है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब 3, 4, 5 ऐसा कुछ आएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो आप ये प्रूफ कर दो, जस्ट प्रूव दैट कि 5x का जो डेरिवेटिव है वो क्या आ जाएगा, 0। 5x का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। अगर 5x का डेरिवेटिव 0 है, इट मींस किसका डेरिवेटिव 0 होता है, कांस्टेंट का। नहीं आया समझ में? कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है ना, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है मतलब आप क्या प्रूफ कर दो कि इसका डेरिवेटिव 0 है, और इसका डेरिवेटिव 0 प्रूफ हो गया मतलब वो कांस्टेंट रहा होगा। सिंस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, तो अपन क्या करेंगे, 5x का डैश निकालेंगे, 5-x। 5-x कैसे निकालेंगे, पहले FGH का डेरिवेटिव निकालेंगे। तो FGH का डेरिवेटिव देखो, पहले क्या करते हैं अपन, रो वन को आप डेरिवेट कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, F', G', H', है ना? और रो 2, रो 3 सेम रहेगा। रो 2, रो 3 जो था एज इट इज छाप दो, F', G', H', और रो 3 भी F', G', H'। कोई भी डिटर्मिनेंट में अगर दो रोज सेम हो जाती है तो उसका वैल्यू 0 आता है। समझ में आ गया आपको? तो ये वाला डिटर्मिनेंट तो 0 हो ही गया, अभी दूसरा डिटर्मिनेंट बचा है,
और तीसरा बचा है, दोनों जीरो हो जाएंगे, है ना। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, रो टू को डिफरेंशिएट। यार ये पीछे कैसे खिसक जा रहा है, ये डबल डैश कैसे आ गया इधर। रो टू एफ डैश जी डैश एच डैश का डेरिवेटिव, एफ डैश का डेरिवेटिव एफ डबल डैश, जी डैश का डेरिवेटिव जी डबल डैश, और एच डैश का डेरिवेटिव एच डबल डैश। बाकी सबको सेम रखो, एफ जी एच, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा जो था पहले से, एफ डबल डैश जी डबल डैश। अरे यही तो था, यहाँ पे भी दोनों रो सेम हो गई, तो ये भी जीरो हो जाएगा, है ना। तो जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, आप ये वाला भी करोगे तो इसमें भी सेम आएगा, कर लोगे ना। रो थ्री को चेंज करोगे आप, तो रो थ्री क्या है, एफ ट्रिपल डैश जी ट्रिपल डैश और एच ट्रिपल डैश। अच्छा इसमें सेम नहीं हो रहा है ना, कोई बात नहीं, बाकी सब तो सेम है ही, एफ जी एच एफ डैश जी डैश और एच डैश, है ना। ये तो दोनों जीरो हो गए, तीसरा वाला जीरो कैसे होगा, तीसरा वाला जीरो कैसे होगा। हाँ भाई पढ़ लिया मैंने, तीसरा वाला जीरो कैसे होगा। आपको बोल रखा है कि एफ जी एच क्या है, डिग्री टू के पॉलिनोमियल। इधर देखो प्लीज, लिखना छोड़ दो, एकदम लिखना छोड़ दो। एफ जी एच क्या है, डिग्री टू का पॉलिनोमियल। डिग्री टू के पॉलिनोमियल को आप अगर 3 बार डिफरेंशिएट करोगे तो जीरो हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं कोई पॉलिनोमियल लेता हूँ कि एफ ऑफ एक्स, डिग्री टू का है ना, डिग्री टू मतलब मान लो 2x² + 5, इसको एक बार डिफरेंशिएट करा मैंने, एक बार अगर डिफरेंशिएट करा तो एफ डैश कितना आएगा आपके पास 4x, और अगर 2 बार डिफरेंशिएट करा तो एफ डबल डैश कितना आ जाएगा 4। डिग्री टू के पॉलिनोमियल को अगर आप 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो कांस्टेंट आएगा, है ना। लेकिन अगर आपने तीसरी बार भी डिफरेंशिएट कर दिया, जैसे कि एफ ट्रिपल डैश, तो वो जीरो आ जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो आ जाएगा। 2 बार डिफरेंशिएट करने पे कांस्टेंट, तो जितनी डिग्री है उतने बार डिफरेंशिएट कर दिया तो कांस्टेंट आएगा, और उससे एक ज्यादा बार या 2 ज्यादा बार या 3 ज्यादा बार, कभी भी मतलब उससे ज्यादा बार कर दिया तो आपको जीरो मिलेगा। तो ये तीनों जो है, ये तीनों क्या है, जीरो जीरो एंड जीरो, तो एक पूरी की पूरी रो जीरो हो गई, तो ये आंसर आपका आ जाएगा जीरो, हेंस प्रूव्ड। सिंस, अब उसके बाद आप लिख लेना है ना एनसीईआरटी तरीके से, सिंस द डेरिवेटिव ऑफ फाई इज इक्वल टू जीरो देयरफॉर फाई मस्ट बी ए कांस्टेंट फंक्शन। और इसका रीजन आप लिख लो कि एफ जी एच आर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सॉरी सेकेंड डिग्री टू पॉलिनोमियल, hence differentiating it 3 times will give you zero। लिख लो यार अपनी भाषा में ना। अगला क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स एक्स 1 और 1, ठीक है, ये आपको देखा हुआ है। देन फाइंड dy by dx। तो y अपने को दे रखा है साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स, तो y डैश कैसे निकालेंगे। क्या करें बताइए, y डैश निकालना है आपको dy बाई डी एक्स। तो मैं एक तरीका वो कर सकता हूँ कि डिटर्मिनेंट 1, डिटर्मिनेंट 2 और डिटर्मिनेंट 3
इसमें R1 डिफ्रेंशिएट कर दिया, इसमें R2, इसमें R3। सही तरीका है, कोई गलती नहीं है उसमें। लेकिन क्या वो सही तरीका है? क्या वो सही तरीका है? मतलब तरीका तो सही है, क्या वो यहाँ पर अप्रोप्रिएट है? अप्रोप्रिएट अगर नहीं है तो क्या आप इसको मुंह फाड़ के खोलना चाहोगे डिटर्मिनेंट को? हाँ, खोल सकते हैं। साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स, कुछ मीनिंगफुल तो बनेगा। मुंह फाड़ के भी खोल सकते हो और फिर डिफ्रेंशिएट कर दो, या तो फिर बारी बारी से देखो, ये साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? माइनस साइन एक्स। और ये वाले साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? कॉस एक्स। बाकी रो 2 और रो 3 को एज इट इज रख दो, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स और एक्स 1 ओ तेरी, रो 2 और रो 1 दोनों सेम है, रो 2 रो 1 सेम है अगर, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए। अब R1 को एज इट इज रखेंगे अपन, साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स, और R3 को भी एज इट इज रखेंगे, x1 R2 को डिफ्रेंशिएट कर तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। ये माइनस माइनस और माइनस आप अगर कॉमन निकालोगे, तो माइनस बाहर कॉमन आ जाएगा, अंदर प्लस 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 रह जाएगा। फिर से देखा अपन ने, ओ तेरी R1 R2 फिर से सेम, R1 R2 अगर फिर से सेम है तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। थर्ड वाले में आ जाएंगे अपन। थर्ड वाले में थर्ड रो को डिफ्रेंशिएट करना है। एक्स का डेरिवेटिव 1 का 0 और 1 का 0, बाकी सब एज इट इज। तो साइन एक्स कॉस एक्स और साइन एक्स, यहाँ पे आ जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और कॉस एक्स। ठीक है, अपन ये 1 के अबाउट खोल देंगे, प्लस माइनस प्लस प्लस 1 के अबाउट खोल दो इसको, तो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, ये तो 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, और ये कितना आ जाएगा? +1 इंटू कॉस एक्स आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स इंटू माइनस साइन स्क्वायर एक्स, मतलब साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ये आया क्या है? ये अभी पूरे डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव, डिटर्मिनेंट क्या था? y, तो ये y डैश आया आपके पास। y डैश कितना है आपके पास? कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, जो कि 1 होता है, तो y डैश आ जाएगा आपके पास 1। ठीक है, इजी लग रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है, पूरा चैप्टर ही बहुत आसान है, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसे डिफरेंशिएशन थे जैसे डबल डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में थोड़ा सा दिक्कत गया होगा आपको, बट वो भी अपन ने काफ़ी प्रैक्टिस कर लिया है, तो आपसे कुछ भी नहीं छूटेगा, है ना? PYQs के लिए आपको एक और दिन देता हूँ मैं, जिसने आज नहीं भेजा है वो कल भेज देना, और हमेशा पुराना होमवर्क भेजते हो तो आप पेंडिंग होमवर्क करके सब्जेक्ट लिख दिया करो, ताकि मेरे को समझ में आए। वरना फिर खोल के देखता हूँ तब समझ में आता है कि ये तो कल का है यार। f दिया x की पावर n फैक्टोरियल 2, लिख नहीं पाए ना ऊपर वाला क्वेश्चन, तो क्या कर रहे थे इतनी देर से? cos ऑफ n पाई बाई 2 और 4 साइन x साइन n पाई x n पाई बाई 2 सॉरी, और ये आ गया 8। क्या फाइंड करना आपको? फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन x विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये फाइंड करना आपको एट x इज इक्वल टू 0। कोई बात नहीं, ये आपका है फंक्शन f ऑफ x लिख लो, ऐसे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। हाँ भाई, f डैश x निकालना है अगर आपको, तो कैसे निकालेंगे? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या आएगा? अच्छा 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 अच्छा, ये तो आपको कल ही पढ़ा दिया था मैंने, तो मैं क्यों पढ़ाऊंगा पुराना? देखिए, x की पावर n को एक बार कोपचे में आ जाओ, x की पावर n को एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा? ये भी कल पढ़ा दिया था, अरे ये तो कल पढ़ाया था मैंने आपको, ये n फैक्टोरियल होता है। n बार डिफ्रेंशिएट कर दो ना डायरेक्टली आप, nth डेरिवेटिव निकालना है अगर आपको, तो ये f डैश
या तो ऐसा लिख देता हूँ, nth डेरिवेटिव ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू n फैक्टोरियल। cos x का डेरिवेटिव कितना आ जाता है, cos n π/2 प्लस x, जो आपको होमवर्क में दिया था मैंने आज। और sin x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, sin n π/2 प्लस x। ठीक है, और कॉलम 2 क्या है, कॉलम 2 है ये वाली, ये तो मैंने आपको कल ही बता दिया था, n π/2 प्लस x होता है ना। कॉज वाला मैं डिस्कस कर लूँगा एक बार। ओके, तो ये आ गया nth ऑर्डर डेरिवेटिव। अब आपको क्या करना है, इसमें x की जगह 0 पुट करके आंसर देना है। तो पुट कर दो x की जगह 0, तो dn f ऑफ x dx की पावर n फॉर x इज इक्वल टू 0 आपको निकालना है। दुनिया में जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 डाल देंगे अपन। ऊपर n फैक्टोरियल, यहाँ n फैक्टोरियल, यहाँ पे 248 तो रहेगा ही, और ये भी cos n π/2 रहेगा, ये रहेगा sin n π/2। अब x की जगह 0 डालना है आपको, x की जगह 0 डाल दोगे तो कितना आ जाएगा, cos ऑफ n π/2, और यहाँ पे आ जाएगा sin ऑफ n π/2। कॉलम 1 कॉलम 2 एकदम सेम है, दो कॉलम दो रो अगर सेम हो जाती है तो आंसर क्या आ जाता है डिटर्मिनेंट का, आंसर आ जाता है डिटर्मिनेंट का 0। तो ये वाला आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, cos x का nth ऑर्डर डेरिवेटिव मैं आपको समझा देता हूँ। पहले यहाँ तक लिख लो आप। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखने से पहले cos x वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि कल अपन ने होमवर्क में लिया था। तो यहाँ देख लीजिए आप, है ना। देखो भाई, मान लो आपके पास y है cos x, तो y1 क्या हो जाएगा, माइनस साइन x। y2 क्या हो जाएगा, साइन x का डेरिवेटिव cos x, तो माइनस cos x। y3 हो जाएगा माइनस साइन x, और एक और माइनस है तो प्लस साइन x। y4 हो जाएगा cos x। ठीक है, तो चौथी बार में फोर्थ डेरिवेटिव में दोबारा cos x आ गया है। फोर्थ टाइम में अपने पास cos x आ गया है। तो फिर अपन ने थोड़ा और नोटिस करा, तो नोटिस करने में पता चला कि अगर मैं ये वाले x पर 90 डिग्री ऐड कर देता हूँ तो अगला डेरिवेटिव मिल जाएगा। मतलब cos ऑफ x प्लस 90 अगर किया मैंने तो क्या होता है, वो माइनस साइन x मिल जाएगा। फिर अगर मैंने ये मिल गया ना, अब इस पर अगर मैंने दोबारा 90 प्लस x कर दिया तो मतलब cos ऑफ ये जो x प्लस 90 लिखा था ना, या तो आप इस पे 90 जोड़ दो, या तो x प्लस 90 जो था इस पर 90 जोड़ दो, है ना, फर्क नहीं पड़ता। तो cos ऑफ x प्लस 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 180। नहीं समझ में नहीं आया किसी को, देखो फिर से। फिर मैंने नोटिस करा कि ये वाला जो माइनस cos x है वो कैसे आ रहा है, अगर आप ऊपर वाले एंगल में, या तो ये वाला एंगल या तो ये वाला एंगल, कोई भी, दोनों LHS RHS है तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों में से कोई भी एंगल में आप फिर से 90 जोड़ दोगे। तो मुझे पता चला कि ये इस पे जोड़ देता हूँ मैं ना, cos ऑफ x प्लस 90 लिखा ना, तो cos ऑफ x प्लस 90 प्लस 90 तो कितना हो गया, 180। cos ऑफ पाई प्लस x हो जाएगा, जो कि आता माइनस cos x। फिर इस पे दोबारा पाई जोड़ेंगे अपन, दोबारा पाई जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी दोबारा 90, तो पाई प्लस पाई/2 आ जाएगा 3π/2 प्लस x। ये किया तो फिर से आपको साइन x मिल जाएगा, है ना। cos ऑफ 3π/2 प्लस x साइन x होता ही है, 270 प्लस थीटा, cos 270 प्लस थीटा है साइन थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट। फिर से अगर आपने जोड़ दिया तो 3π/2 प्लस पाई/2, 270 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 360, 2 पाई प्लस x। cos ऑफ 2 पाई प्लस x इज
cos x इटसेल्फ, समझ में आया आपको? तो मेरे को समझ में आया कि फर्स्ट डेरिवेटिव अगर अपन ने y1 निकाला है तो एक बार पाई बाई टू जोड़ा है, y2 निकाला है तो दो बार पाई बाई टू जोड़ा है, y3 निकाला है तो अपने को इसी कॉस में तीन बार पाई बाई टू जोड़ना पड़ रहा है, तो y3 आ जा रहा है ना? वो तो कोइंसिडेंस है कि भाई तीन बार पाई बाई टू जोड़ने पे y3 आ जा रहा है, चार बार पाई बाई टू जोड़ने पे y4 आ जा रहा है। तो yn के लिए क्या करना पड़ेगा? कॉस में n बार पाई बाई टू जोड़ना पड़ेगा कॉस x पर, है ना? तो yn आ जाएगा आपका कॉस ऑफ x प्लस n पाई बाई टू। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, तो अपन इसको कर ही लेंगे अभी, है ना? 1 प्लस एक्स की पावर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। मेरे साथ साथ लिखना है आपको, मेरी स्पीड से, मैं धीरे लिख रहा हूँ, आप भी धीरे लिखिए। ये क्वेश्चन जेई में आ चुका है, जेई एडवांस में, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ ऑल टाइम। ठीक है, डराने के लिए अच्छा क्वेश्चन था, ये था एकदम दो कौड़ी का। तो 1 प्लस एक्स दे रखा है, उनकी पावर में आपको बहुत सारे नंबर्स a1 b1 a1 b2 a1 b3 a2 b1 a2 b2 a2 b3, फिर 1 प्लस एक्स a3 b1 a3 b2 आपको क्या करना है, पहले लिख लो क्वेश्चन, देन फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x in the expansion of f of x। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। क्या निकालना है आपको? कोफिशिएंट ऑफ x निकालना है। ठीक है, है ना? ये वाला क्वेश्चन आया था IIT JEE, ईयर मुझे इसका याद नहीं है, ठीक है, बट आया ज़रूर था ये। देखिए ध्यान से क्या लिखा है, फंक्शन लिखा है आपके सामने। अब ये फंक्शन पहले तो देखिए 1 प्लस एक्स है आपके पास, उसकी पावर में क्या है, a1 b1 a1 b2 a1 b3 a2 b1 a2 b2 a2 b3, ऐसा कुछ दे रखा है, सिर्फ डराने के लिए दे रखा है। आपको क्या निकालना है? फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ f ऑफ x। तो बच्चा क्या करेगा? f ऑफ x को खोलेगा, है ना, दिस इनटू ये वाला डिटर्मिनेंट, ऐसे खोल लेगा बेचारा, तो दिस इनटू बचा हुआ डिटर्मिनेंट, ऐसे तीन बार खोल देगा। फिर उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ x निकालना है, तो कोफिशिएंट ऑफ x कैसे निकालेंगे? बाइनोमियल एक्सपेंशन करके। नहीं, फंस जाओगे आप, बाइनोमियल एक्सपेंशन करोगे तो रात हो जाएगी, तब भी आंसर शायद नहीं आएगा। तो क्या करें बताइए, व्हाट शुड वी डू? तो एक फंडा होता है ना कोफिशिएंट ऑफ x निकालने का फंडा, वो मैं आपको सिखाता हूँ ना। आ जाइए आप कोपचे पे, इसको समझ लो अच्छे से, एकदम आखिरी टॉपिक है आपका, ये होते ही सिलेबस खत्म हो गया। तो थोड़ा सा रफ करते हैं अपन, है ना? ये रफ है, तो मैं आपको अलग चीज़ समझाऊंगा इस क्वेश्चन के क्वेश्चन के अलावा। लेटेस्ट से अपने पास f ऑफ x है, f ऑफ x क्या है? 3x² प्लस 9 3x³ मान लो, है ना?
3x² प्लस 9x, 3x³ प्लस 9x² प्लस 7x प्लस 8। अगर आपको मैं बोलता हूं कि कोफिशिएंट ऑफ x निकालो, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है वैसे 7, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 7, लेकिन अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ x निकालना है तो क्या करें? ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। मैं पहले अगर आपको ऐसे वार्निंग दे देता हूं, इसका मतलब जो कंसेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको बोलता हूं कि एब्सोल्यूट टर्म निकालो, एब्सोल्यूट टर्म निकालो, तो एब्सोल्यूट टर्म कैसे निकालोगे आप? एब्सोल्यूट टर्म मतलब क्या होता है? 8। कोई भी फंक्शन का अगर आपको एब्सोल्यूट टर्म निकालना है ना, तो आप क्या कर लो, f(0) निकाल लो, खत्म। आप 0 रखो ना, सब कुछ 0 हो जाएगा, बस बचेगा कौन? त्रिवेदी, मतलब एब्सोल्यूट टर्म बच जाएगा। आप 0 रख दो, सब कोई मर जाएगा, बस एब्सोल्यूट टर्म बच जाएगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो एब्सोल्यूट टर्म निकालने की निंजा टेक्निक अपने को समझ में आ गई। लेकिन अगर आपको ये कोफिशिएंट ऑफ x निकालना है तो क्या करें? तो ये कोफिशिएंट ऑफ x को एब्सोल्यूट टर्म बना लो। मतलब आप क्या करो, एब्सोल्यूट टर्म निकालना तो ये करो, अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ x निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ x निकालना है, तो पुट x इज इक्वल टू 0 इन f'(x), है ना? समझ में आया? कुछ कुछ समझा रहा हूं, मैं समझा रहा हूं, शांति रखिए। f' निकालोगे ना जब आप, तो पूरे हर टर्म का डैश होगा। ये वाला जो टर्म है इसका डैश क्या आएगा? 7, और ये वाले टर्म का डैश क्या आएगा? 0, 8 का तो 0 आता है। तो f'(x) क्या आ जाएगा आपके पास? देखिएगा ध्यान से, f'(x) आ जाएगा 3 3 9x² प्लस 2 9 18x 7, दैट्स इट। अगर मैं f' पर 0 रख दूंगा ना, तो मेरे पास x का कोफिशिएंट आ जाएगा सीधे, क्योंकि अब इसका एब्सोल्यूट टर्म क्या है? 7 है। f' का एब्सोल्यूट टर्म कौन होता है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का एब्सोल्यूट टर्म होता है x की पावर 1 का कोफिशिएंट। समझ में आ रहा है? अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ x की जगह कोफिशिएंट ऑफ x² निकालना है तो आप क्या करोगे? जल्दी से बताओ मुझे। पुट x इज इक्वल टू 0 इन f'(x), ये x लिख लो ना इसको, f' करोगे अगर आप, तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, क्योंकि ये 7 आ जाएगा, ये तो वैसे ही 0 हो चुका था, 7 का डेरिवेटिव भी 0 हो जाएगा। और 1 मिनट है ना, 1 मिनट रुक जाओ, क्योंकि आप 2 बार डैश करोगे ना तो ये 2 भी पीछे आएगा। अब ये 2 पीछे आएगा पहली बार में, और दूसरी बार में 9x² है ना, 9x² में क्या पीछे आएगा? 2 पीछे आएगा, तो 2 इंटू 9x, फिर से ये तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, दूसरी बार डेरिवेटिव करोगे तो 2 बाहर है, 9x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 9 इंटू ये 1, अब ये 1 पीछे आएगा, तो 2 इंटू 1 पीछे आएगा, है ना? मैं समझ रहा हूँ थोड़ा, और ये इधर रह जाएगा कुछ भी नहीं, 2 इंटू 1 आ जाएगा ना, तो ये एक एक्स्ट्रा आ गया 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 मतलब 2 फैक्टोरियल एक्स्ट्रा आ गया ना। तो कोफिशिएंट ऑफ x² अगर आपको निकालना है तो वो क्या आ जाएगा? देखो, कोफिशिएंट ऑफ x² आ जाएगा, डबल डैश कर दिया आपने, 0 डाल दिया, और 2 फैक्टोरियल एक्स्ट्रा आ गया ना। अरे अपने को 9 चाहिए यार, 9 तो रहेगा इधर, लेकिन ये 2 फैक्टोरियल एक्स्ट्रा आ गया, तो अपने को 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना है, तो फॉर्मूला जो बन जाता है ना। अब इसको आप रटोगे तो मज़ा नहीं आएगा ना, वैसे तो आमतौर पर रटवा दिया जाता है कि भाई ये फॉर्मूला याद कर लो, बट रटना नहीं है अपने को। समझ गए ना अपन? कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या आ जाएगा आपके पास? आप क्या करो, ट्रिपल डैश निकाल लो, उसमें 0 रख दो, लेकिन उसमें 3 फैक्टोरियल एक्स्ट्रा आ जाएगा, करके देख लेना। एक बार 3 नीचे आएगा, फिर स्क्वायर रह जाएगा, फिर स्क्वायर नीचे आएगा, 1 रह जाएगा, फिर 1 नीचे आएगा, तो 3 to 1 मतलब 3 फैक्टोरियल एक्स्ट्रा आ रहा है, 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसको मैं जनरलाइज कर देता हूँ। टू फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n, क्या करेंगे अपन? इसका, अरे यार रुक जाओ यार, ये हैंग हो गया, n बार डिफरेंशिएट कर देंगे और n फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, है ना? ये क्रैश हो जाएगा, लेकिन आप लोग सॉल्व कर लेना क्वेश्चन।
अब ओरिजिनल क्वेश्चन को आपको क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स निकालना है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स निकालने के लिए क्या करोगे, एक बार डैश करोगे और एक्स की जगह 0 डाल दोगे, है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे अपन, एक बार डैश करेंगे, एफ डैश निकालेंगे और एफ डैश में 0 डाल देंगे, ठीक है। चलिए, तो मेरे ख्याल से आप ये क्वेश्चन तो कर लोगे। बाकी मैं एक बार बता देता हूँ कि एफ एक्स आपके पास है, जो भी है, आपको अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स चाहिए तो आप क्या करोगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है एफ डैश 0 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। अब ये 1 फैक्टोरियल फॉर्मेलिटी के लिए लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है ना, जो पावर है उतना ही फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। तो एफ डबल डैश 0 करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल करेंगे, है ना। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब में क्या करेंगे, एफ ट्रिपल डैश 0 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे आ जाओ, आपका फंक्शन क्या था, वो डिटर्मिनेंट था ना, तो वो वाला डिटर्मिनेंट जो है उसको मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। कर लोगे इसके आगे आप लोग, एफ डैश कैसे निकालते हैं, रो 1 को आप डिफरेंशिएट कर दो, है ना। रो 1 को डिफरेंशिएट करेंगे अगर अपन, तो क्या आएगा, रो 1 को डिफरेंशिएट करेंगे और रो 2 रो 3 को एज इट इज छोड़ देंगे। रो 2 में क्या लिखा है, 1 प्लस एक्स की पावर में लफड़ा, और इधर क्या लिखा है, 1 प्लस एक्स की पावर में लफड़ा 2। ऐसे कुछ भी बोल दो ना, फर्क नहीं पड़ेगा, आखिर में तो 0 ही रखना है एक्स की जगह। 1 प्लस एक्स की पावर में लफड़ा 3, 1 प्लस एक्स की पावर में लफड़ा 4, 1 प्लस एक्स की पावर में लफड़ा 5 और 1 प्लस एक्स की पावर में लफड़ा 6। और यहाँ पे इसका फर्स्ट वाली टर्म का, फर्स्ट वाली रो का कुछ ना कुछ डिफ्रेंसिएशन आएगा, है ना। इसका डैश, इसका डैश, इसका डैश, प्लस, ध्यान से सुनना है ना, बहुत ध्यान से। अब क्या करोगे आप, इसका डैश करोगे रो 2 का, और यहाँ पे 1 प्लस एक्स की पावर में अलग अलग लफड़े हैं, और थर्ड वाला डिफ्रेंसिएशन भी आएगा, उसमें थर्ड रो को आप डिफ्रेंशिएट करोगे, यहाँ पे 1 प्लस एक्स की पावर में अलग अलग लफड़े हैं। अब आपको क्या करना है, मैंने सिखा दिया है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स कैसे निकालते हैं, एक्स की जगह 0 डाल दो। एक्स की जगह अगर आपने 0 डाला, है ना, जैसे ही आपने एक्स की जगह 0 डाला वैसे ही यहाँ पे चमत्कार हो जाएगा। ये एक्स की जगह 0 डाला तो क्या आ गया, 1 प्लस 0 मतलब 1, 1 की पावर में आप कोई भी लफड़ा डाल दो तो 1 ही आता है। तो ये सब 1 1 1 लिखे हुए, है ना, ये सब 1 लिखे हुए और ये भी 1 लिखे हुए हैं। तो दो रो सेम हो गई, दो रो सेम हो गई तो ये डिटर्मिनेंट हो गया 0। यहाँ पे भी वही आएगा, ये सब 1 बन जाएंगे, ये सब 1 बन जाएंगे, क्योंकि आप x की जगह 0 डालोगे तो ये भी 0 हो जाएगा और लास्ट में भी 0 हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स कितना आ गया आपका, 0। अगर एफ डैश एक्स 0 आ गया, इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स आ जाएगा, वो भी 0 आ जाएगा, ठीक है। तीनों डिटर्मिनेंट उसी तरीके से 0 हो जाएंगे। तो आपकी स्क्रीन में रहेगा ये थोड़ी देर तक, 1-2 मिनट तक। तो मुबारक हो भाई, आपका एमओडी चैप्टर खत्म होता है। काफ़ी टाइम लगा अपने को, 10 लेक्चर्स लग गए इसको कंप्लीट करने में। चैप्टर काफ़ी बड़ा है, लेकिन अपन ने बहुत डिटेल में पढ़ा है सब कुछ, आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है ना। आपको ये संडे के टेस्ट में पूछा जाएगा सब्जेक्टिव में। एनसीईआरटी आरडी शर्मा से ज़्यादा ऊपर के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। जो आता है सीबीएसई में, जो आता है स्टेट बोर्ड में, बस वही पूछा जाएगा। जो सिलेबस है दैट इज एलसीडी, लिमिट कंटिन्यूटी डेरिवेबिलिटी एंड एमओडी, ठीक है। लेकिन उसमें एक क्वेश्चन आईटीएफ का भी डल गया है, 2 क्वेश्चन डल गया इधर, तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। आप आईटीएफ पढ़ ही लेना है ना, भूल जाओ वरना। 2 अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आईटीएफ के, तगड़े वाले, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ये तीनों आपका सिलेबस में आएगा, ठीक है। हम लोग ट्यूसडे से कोशिश करेंगे इंटीग्रल कैलकुलस चालू करने का, ओके। क्योंकि अभी अपना डिस्कशन बचा है। आपका होमवर्क है कि लेवल 1 मॉड्यूल का आप क्या करो, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव सॉल्व कर लो। मॉड्यूल में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, और
टॉपिक 2 है ना। आई एम वेरी सॉरी, आपका लेक्चर थोड़ा सा एक्सटेंड करा, मेरा सिलेबस भी हो गया आज, तो अपना चैप्टर ख़त्म है। ठीक है, कल मिलते हैं अपन, है ना। बाय एवरीवन।